खुद की राजेंद्र सिंह सोरखी, सदस्य आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पैनल। आदमपुर में देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो है ना वो आदमपुर के नेता हैं। निश्चित तौर पे भजनलाल परिवार का जो है ना आदमपुर में अपना एक रुतबा रहा है और काफ़ी लंबे समय से वो विधायक चुनते आ रहे हैं। लेकिन कोई भी नेता चाहे कितना ही बड़ा हो, वो अगर आज इस पार्टी में आज उस पार्टी में अगर वो उस तरीके से जो है वो खुद अपनी विश्वसनीयता खो देंगे और उनको इस चुनाव में इसका जवाब जो है आदमपुर की जनता खुद देगी। आप ये कह रहे हैं जो बीजेपी की पार्टी के नेता ही विरोध करें, कौन कौन विरोध कर सकते हैं उनका? नहीं, हम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की जो लोकल जो लीडरशिप है या जिन्होंने आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनके खुद के बयान जो है वो मीडिया में सुनने को आ रहे हैं, जो कि आप सब लोगों के सामने। तो आदमपुर में अभी भी क्या क्या समस्याएं देखते हैं? अभी तक दूर नहीं हुई, सभी नेता आए वहाँ, बीजेपी के भी आए, विपक्ष के भी आए, क्या क्या समस्याएं देखते हैं वहाँ? आदमपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। आदमपुर जो है वो एक ज़्यादा जो है वहाँ किसानों को पानी की ज़रूरत है। पानी सबसे बड़ी समस्या है। पेयजल की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसके ऊपर आदमपुर में काम कभी किया ही नहीं गया। तो इसलिए आदमपुर में जो है रोज़गार की समस्या है। और अभी इस जो चुनाव होंगे, चाहे कोई भी चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव भी जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ हुड्डा का अपना एक ग्रुप चल रहा है, जिसमें अगर वो कोई चिंतन शिविर करते हैं तो उसके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचते। और अगर कोई ऐसी कांग्रेस की सभा होती है तो बड़े बड़े नेता क्या उसके प्रभारी तक को उसकी सूचना नहीं दी जाती, या वो आते ही उनके ऊपर भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का हिसार जिले से जुड़े हुए कद्दावर नेता अभी कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और बीजेपी भी दूसरी पार्टियों के नेताओं का क्या करती है, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। जब उनका मतलब निकल जाएगा, पहले भी कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी इस्तेमाल कर चुकी है और अब फिर उनका बीजेपी से दोबारा जो है वो अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है और सारे उनके अपने नेता इधर उधर पार्टी छोड़कर इधर उधर जाने की ताक में है। इसलिए अब हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। और आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। दूसरा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी और हम लोग भी, हमारा मुख्य उद्देश्य है जो जनहित से जुड़ी बातें हैं या जनता के कल्याण के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको हम एक मंच पे संगठित करें। और आम आदमी पार्टी की सरकार देश प्रदेश में क्यों जरूरी है? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे से जो है आर्थिक प्रबंधन के साथ दिल्ली सरकार ने आम जनता को मुफ्त में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी सब कुछ सुविधाएं मुफ्त करके करीब 300 के करीब जो सरकारी महकमे थे, जिनके अंदर लोग जो है ना छोटे छोटे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते थे। और वहाँ जाके बाबू जो है 2 गलती निकाल देता था, फिर वो दलाल के पास जाते थे और दलाल जो है सरकारी कार्यालयों के सारे काम दलालों के माध्यम से करते। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया, जैसे हम ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं या जैसे खाने के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ऐसे सरकारी सेवाओं को ऐसे ऑनलाइन कर दिया और जो कि घर बैठे मुहैया करवाई जाती है, उनको कहीं नहीं जाना। कोई कमी है तो सरकार का आदमी ही वहाँ उस कमी को पूरा करवा ले, उसके घर आएगा। ये नहीं है कि उसको कहीं चक्कर काटना है। इसका क्या परिणाम हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया और आम जनता ये सारी सेवाएं करीब 300 से ज़्यादा सारे महकमों की जो जरूरी सेवाएं थी वो घर बैठे मुहैया जनता को हो रही है। इससे जनता को बिल्कुल पूरी तरह सरकारी कार्यालयों में जाने से और दलालों के पास चक्कर काटने से पूरी तरह निजात मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़े
क्रांतिकारी राजनीतिक सोच की शुरुआत की है। इस देश की अगर आप ये कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया, उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने जनहित में काम किए और देश के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक विजन रखा कि वह नेता आउट और आम आदमी इन। और उसका परिणाम आप सब लोगों ने चुनाव के परिणाम के रूप में पंजाब में देखने को मिला। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी भी कभी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले 2024 के चुनाव में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और प्रदेश के बाद 2024 में हो सकता है लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार हो और हरियाणा के लाल केजरीवाल को हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखें। आदमपुर में अंदर ये माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव में भाग लेगी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का काम है चुनाव लड़ना। हमने पंचायती चुनाव आम आदमी पार्टी का भी रिपोर्ट कार्ड बोलेगा कुछ? चुनाव के नतीजे बताएंगे और आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को खुद आदमपुर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। उधर उनके प्रतिद्वंदी जो बीजेपी में सोनाली फोगाट हैं वो सबके सामने कह रही हैं विधायक तो मैं ही बनूंगी। उनको कुलदीप बिश्नोई को खुद बीजेपी से ही बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी जो है ना पंचायत चुनाव में हरियाणा में सिंबल पे चुनाव लड़ने का विचार किया है और उसके लिए जो है ना बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो जाएगी।